गणगौर पर पूजा होती है, उसमें गुना का बायना होता है। 2 तरीके के फीके गुना बनाए हैं और 2 तरीके के मीठे गुना बनाए हैं। जिस तरीके से आपको बनाना आसान लगे आप उस तरीके से गुना बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट जरूर करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ में जो घंटी होती है उसको प्रेस जरूर करें जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गुना बनाने के लिए 2 कप मैदा लेंगे। अब इसमें घी डालेंगे मोमन के लिए। मोमन उतना डालना है जैसे कि मुट्ठी बन जाए, तो करीब 4-5 टेबल स्पून घी डल जाएगा इसमें, जिससे कि मोमन अच्छी तरीके से लगे। और घी डालने के बाद मैदे में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे घी को। तो घी थोड़ा सा कम है तो इसमें थोड़ा सा घी और डाल देंगे। इसमें 5 टेबल स्पून मैंने घी डाला है। आप अंदाजे से कम ज्यादा भी कर सकते हैं घी को। आप मुट्ठी बांधने वाला मोमन देख लें कि जिससे कि मुट्ठी बन जाए, उतना मोमन चाहिए होता है मैदा में। घी को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है, आप देख सकते हैं मैदा में मोमन बहुत अच्छी तरीके से लग गया। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके मैदा को मार लेंगे। और एकदम कड़क मैदा को मारना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी करके ही डालेंगे, एक साथ पानी ना डालें। ये देखिए इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके एकदम कड़क मैदा को गूंथ लिया है, आप देख सकते हैं। देखिए एकदम कड़क है मैदा। अब मैदा को ढक करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। मीठे गुना बनाने के लिए आप चाहे तो चाशनी बना करके भी गुना बना सकते हैं, और आप चाहे तो चीनी को मैदा में मिक्स करके भी गुना बना सकते हैं। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता रही हूँ। ये मैंने आधा कप चीनी ली है। मिक्सी के जार में चीनी को एकदम महीन पीस लेंगे। चीनी को एकदम महीन पीस लिया है। अब एक बड़े बाउल में मैदा को डालेंगे। इसमें भी 2 कप मैदा ले रही हूँ मैं। और इसमें भी सेम तरीके से मोमन को डालेंगे। इसमें भी जितना फीके गुना के लिए मोमन पड़ा है मैदा में, उतना ही मोमन इसमें पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि फीके में ज्यादा पड़ेगा और मीठे में कम पड़ेगा, सेम तरीके से ही मोमन पड़ेगा। और अच्छी तरीके से घी को मैदा में मिक्स कर लेंगे। जो आधा कप चीनी पीसी थी, अब इसमें से चीनी को आधा कप से थोड़ी सी कम चीनी डाल रही हूँ पीसी हुई। आप चाहे तो और भी कम कर सकते हैं या थोड़ी सी ज्यादा भी कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट के अनुसार है। चीनी को पहले मैदा में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इस तरीके से गुना बनाना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन सेकते टाइम इसका कलर थोड़ा सा डार्क भी हो जाता है, क्योंकि चीनी इसमें मिक्स होती है। मैदा में चीनी पड़ी होती है और वो सिक रहे होते हैं, तो जो घी होता है वो भी थोड़ा मीठा मीठा सा हो जाता है। अब मैदा में थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके कड़क गूंथ लेंगे। क्योंकि चीनी है, चीनी की वजह से मैदा थोड़ी पतली हो जाएगी, इसलिए थोड़ा ही पानी डालेंगे। बहुत कम पानी में एकदम कड़क मैदा को गूंथेंगे, क्योंकि रखने के बाद भी ये थोड़ी सी पतली हो जाती है मैदा। तो एकदम कड़क मैदा को गूंथेंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, इस बात को जरूर से ध्यान रखें। अब मीठी मैदा को भी ढक करके रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। जो फीकी मैदा माड़ी थी उसको रखे हुए करीब 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब पहले मैदा को हल्का सा मल लेंगे। 2-3 लोई तोड़ लेंगे, जिससे कि लोई को आसानी से बेल सकें। ये मैंने 3 लोई तोड़ी है। 1 लोई को लेंगे और बची हुई मैदा को ढक करके रखेंगे। अब इस तरीके से लोई बना करके अब इसको बेल लेंगे। ना ही बहुत ज्यादा पतला बेलना है, ना ही बहुत ज्यादा मोटा बेलना है। गुना का साइज शेप आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। छोटे छोटे से बनाने हैं, गुना की शेप अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। और कोशिश करें कि चौकोर टाइप से लोई बेले, चौकोर बेले, जिससे कि साइड से ज्यादा ना काटना पड़े। और इस तरीके से बेल लेंगे। थिकनेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मैंने इतनी रखी है, इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं। अब इसको स्क्वायर पीस में कर लेंगे, इसलिए साइड से थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे। देख सकते हैं इस तरीके से स्क्वायर पीस में कर लिया है। अब इसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे। इस तरीके से इसको कट कर लेंगे, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं इतनी थिकनेस रखी है इस पीस की। अब इसको उंगली के ऊपर लपेटेंगे। उंगली पर इसको इस तरीके से लगा करके और इस तरीके से दबा करके चिपका देंगे। ये गोल गुना बन जाएगा इस तरीके से। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस इतनी है। तो आप अपने हिसाब से छोटे बड़े साइज में गुना बना सकते हैं, और इसी तरीके से सभी गुना बना लेंगे। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से जब हम चिपका रहे हैं तो ये खुल जाएगा, तो आप थोड़ा सा पानी लगा करके भी गुना को चिपका सकते हैं, जिससे कि वो खुले ना। थोड़ा सा पानी लगा करके साइड में और इसको चिपका देंगे, जिससे कि खुले ना। आप चाहे तो इस तरीके से गुना बना सकते हैं। कढ़ाई को गैस पे रख दिया है घी को गर्म करने के लिए। इसी तरीके से सभी गुना बना लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इतने गुना बना लिए हैं। घी गरम हो गया है और बिल्कुल हल्का घी गरम करना है। ये देखिए बिल्कुल हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं ना, सेम इसी तरीके से घी को गरम करना है। इसमें गुना को डालते जाएंगे फटाफट फटाफट। गैस को मीडियम टू स्लो फ्लेम पर कर देंगे, जिससे कि गुना अंदर से भी अच्छी तरीके से सीखे। 2 मिनट तक गुना को इसी तरीके से कढ़ाई में
सिकने देंगे। उसके बाद गुना को हल्का सा घुमाएंगे। जब तक गुना सिक रहे हैं तब तक आपको एक शेप और बताती हूँ गुना बनाने की। अब मैदा की छोटी छोटी सी लोई तोड़ लेंगे। इस तरीके से लोई बना लेंगे। इस तरीके से उंगली से गोल छेद कर लेंगे लोई में और साइड से इस तरीके से शेप दे देंगे। देख सकते हैं आप, इस तरीके से गुना बना सकते हैं। इसमें कोई चिपकाने का झंझट नहीं है, फटाफट इस तरीके से गुना बना सकते हैं। जो फीकी मैदा माड़ी थी उसकी गुना बनाए हैं ये, और 2 शेप में बनाए हैं। जो भी शेप आपको पसंद आए आप उस तरीके से गुना बना सकते हैं। और कमेंट जरूर करें कि आपको कौन सी शेप ज़्यादा अच्छी लगी गुना की। आप चाहे तो पेन से या पेंसिल से भी इस तरीके से होल करके गुना बना सकते हैं। गुना को चला देंगे हल्का सा और उलट पुलट करके गोल्डन ब्राउन होने तक गुना को सेक लेंगे। गुना को सेकने में करीब 15 से 20 मिनट लग जाते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में 1-1 डेढ़ मिनट के बाद गुना को उलट पुलट करते रहें, जिससे कि सब तरफ से गुना अच्छी तरीके से सीखें और एक साथ सीखें। मीडियम टू स्लो हीट पर ही गुना को सेकना है, ज़्यादा तेज आंच पर गुना को नहीं सेकना है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है गुना पे, और करीब 15 से 17 मिनट लगे हैं गुना को सीखने में। ये देखिए मैंने सारे गुना बना लिए हैं फीके वाले। आपको जो आसान लगे शेप आप उस शेप की गुना बना लें। ये देखिए गुना कितनी अच्छी तरीके से सीखे, कितना अच्छा कलर आया है। और जब कढ़ाई में से निकालते हैं उसके बाद थोड़े से ठंडे होते हैं तो जो कलर है वो थोड़ा सा और डार्क हो जाता है, इसलिए गुना सीख चुके हैं। गुना को प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना। सभी गुना को इसी तरीके से सेक लेंगे और सभी गुना को जो मैंने अभी शेप दी है वो वाले गुना भी कढ़ाई में डाल देंगे और बिल्कुल मीडियम टू स्लो हीट पर ही सेकेंगे, सेम तरीके से जैसे ये गुना सेके थे। और ये सेम तरीके से मैंने मीठे गुना बना लिए हैं। मीठे गुना को भी कढ़ाई में डाल देंगे। और जब मीठे गुना कढ़ाई में डालते हैं तो गैस को एकदम स्लो कर देंगे। मीडियम टू स्लो नहीं होनी चाहिए, एकदम स्लो हीट पर ही मीठे गुना को सेकेंगे, क्योंकि मीठे गुना में चीनी होती है तो वो बहुत जल्दी डार्क हो जाती है। इसलिए बिल्कुल स्लो हीट पर ही गुना को सेकेंगे, जिससे कि वो अच्छी तरीके से सीखें। नहीं तो क्या होगा, एकदम ही डार्क ब्राउन हो जाएंगे गुना और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो मीठे गुना बिल्कुल स्लो हीट पर सेकेंगे और जो फीके गुना होते हैं वो मीडियम टू स्लो हीट पर सेकेंगे। इस बात का जरूर से ध्यान रखें। कुछ गुना दूसरी शेप के बना रही हूँ, देख सकते हैं आप। और बहुत ही आसान है इस तरीके से शेप देना गुना की। लोई बना करके फटाफट गुना बन जाते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से। और ये देखिए मीठे गुना भी सीखे, आप देख सकते हैं मीठे गुना में कलर थोड़ा डार्क हो गया है और बिल्कुल स्लो हीट पर गुना को सेका है, क्योंकि चीनी होती है इसमें, तो इसलिए इसका कलर कितना भी आप हल्का करें, कितना भी आप कम करेंगे डार्क हो ही जाएगा। सभी को प्लेट में निकाल लेंगे। गैस पर एक छोटी कढ़ाई रखी है। कढ़ाई में मैंने 1/4 कप चीनी डाली है। जितनी चीनी डाली है उसका आधा पानी डालेंगे। जो चीनी डाल करके गुना बनाए थे वो थोड़े से डार्क के हैं। आप कितना भी हल्का सेकोगे वो हल्के से डार्क हो ही जाते हैं। ये देखिए जो फीका गुना बनाया था उसका कलर देख लीजिए कितना लाइट है और कितने खस्ता बने आप देख सकते हैं। पानी में चीनी अच्छी तरीके से घुल गई है और एक तार की चाशनी चाहिए इसके लिए हमको। तो जब तक एक तार की चाशनी नहीं आती है तब तक चाशनी को उबलने देना है। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से चाशनी में तार आ रहा है, यानी कि चाशनी तैयार हो गई है। अब इसमें गुना डाल देंगे और चाशनी में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे और फिर चाशनी में गुना को मिक्स करेंगे। जो फीके गुना बनाए थे उनको डालेंगे। तो आप फीके गुना को इस तरीके से मीठे गुना भी बना सकते हैं और चाहे तो चीनी डाल करके मैदा में मार करके मीठे गुना बना सकते हैं। और 2-3 बार उलट पुलट कर देंगे जिससे कि सारी चाशनी गुना के ऊपर चिपक जाए। इस तरीके से चाशनी पूरी गुना पर चिपक गई है। अब गुना को एक प्लेट में बॉल में निकाल लेंगे और इस तरीके से मैंने ये बॉल में निकाल लिए हैं और अलग अलग रखे हैं जिससे कि एक दूसरे से चिपके ना, क्योंकि ये 5 मिनट में ही एकदम सूख जाएगी। जो चीनी है वो सूख जाएगी गुना के ऊपर। आप देख सकते हैं 5 मिनट भी नहीं लगे और चीनी अच्छी तरीके से चिपक गई है, गुना के ऊपर सूख गई है। ये देखिए सभी तरीके की गुना बन करके तैयार है। तो आपको जो शेप या जिस तरीके से आसानी हो मीठे गुना बनाने में या फीके गुना बनाने में, उस तरीके से आप गुना बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा मुझे। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जो घंटी होती है उसको प्रेस जरूर करें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे मेरी नई वीडियो
वीडियोस की। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू। और ऐसी नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए सौम्याज किचन। बाय बाय। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ।